सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, मेरा नाम गोपाल साबदी, संस्थापक बहुजन प्रोडक्ट सेल्स मास्टर के इस पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि सेल्स सबसे ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके। साथियों, हमारे पास सामान तो है, हमारे पास उत्पाद तो है, लेकिन इस उत्पाद को कैसे बेचा जाए, इसको मार्केट में कैसे सप्लाई किया जाए, ये मार्केटिंग का काम जब हम लोगों को आ जाएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा। जो बातें हमें बताई जाएगी उसको मानना पड़ेगा, उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा और सीखने के बाद ही हम सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, जो लोग सीखते हैं और सीख कर उस पर अमल करते हैं और अमल करने के बाद काम करते हैं तो निरंतर उनका रिजल्ट बढ़ता जाता है। अगर आप अपना सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। साथियों, सेल्स बढ़ाने के लिए जो सेल्स करने वाले लोग हैं उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं और ये गुण पैदाइशी नहीं होते हैं। इन सारे गुण को सीखना पड़ता है और जो सीखेगा वही आदमी अपने सेल्स को बढ़ा पाएगा, वही सेल्स की दुनिया का मास्टर हो पाएगा। तो साथियों, आप लोगों को सीखना पड़ेगा और जो लोग सेल्स को बढ़ाने वाले लोग हैं उनके अंदर जो योग्यताएं होती हैं उस योग्यता को, उस गुण को आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। तो मैं एक नंबर से शुरुआत करता हूं कि सेल्स करने वाले लोगों में पहला जो गुण है वो क्या होना चाहिए। साथियों, जो सेल्स करने वाले लोग हैं सबसे पहले उन लोगों को अपना उद्देश्य डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका उद्देश्य नहीं रहेगा, जब तक आपका कोई मकसद नहीं रहेगा तो आप बिना ऐसे ही फालतू काम करते रहेंगे। इसलिए आपको कहाँ जाना है ज़िंदगी में ये तय होना चाहिए। अगर आपको सेल्स बढ़ाना है, अगर आपको 1 महीने में सेल्स बढ़ाना है, 2 महीने में सेल्स बढ़ाना है, 3 महीने में सेल्स बढ़ाना है, 4 महीने में सेल्स बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको 1 महीने में कितना सेल्स बढ़ाना है। फिर उस सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये छोटा छोटा जो लक्ष्य है ये भी आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उद्देश्य। आप इसे लिख सकते हैं, इसे लिखिए और लिखने के बाद इसे समझिए। मान लेते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है और मैं रेलवे स्टेशन पर जाऊं और ट्रेन में बैठ जाऊं और किसी भी ट्रेन में बैठ जाऊं। मान लेते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। जब आपको पता होगा कि आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली का टिकट निकालेंगे, उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे। आप उसी ट्रेन में बैठेंगे जो ट्रेन दिल्ली जा रही है, तभी आप दिल्ली पहुंचेंगे। मान लीजिए आप ऐसी ट्रेन में नहीं बैठेंगे जो ट्रेन कहीं और जा रही है, या ट्रेन में बैठने के बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। इसलिए अपने ज़िंदगी में अपना जो मकसद है, अपना जो उद्देश्य है, उसको डिसाइड करना चाहिए और उस मकसद को डिसाइड करने के बाद जान की बाजी लगा देना चाहिए ताकि वो मकसद पूरा हो। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे भरोसे के साथ उस मकसद को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए साथियों, आप लोगों को सबसे पहले अपना मकसद डिसाइड करना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में, चारों क्षेत्र में काम होना जरूरी है। चारों क्षेत्र में जब काम होगा तब हमारे समाज को सफलता मिलेगी। साथियों, राजनीतिक क्षेत्र में वास्तविक समीक्षा हुई इसलिए राजनीतिक क्रांति हुई, सामाजिक क्षेत्र में वास्तविक समीक्षा हुई इसलिए सामाजिक क्रांति हुई, धार्मिक क्षेत्र में वास्तविक समीक्षा हुई इसलिए धार्मिक क्रांति हुई। लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में वास्तविक समीक्षा नहीं हुई थी, जिसको बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से किया गया। पूरे भारत में व्यापारिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वास्तविक समीक्षा हुई और उस वास्तविक समीक्षा को करने के बाद पूरे भारत में अर्थव्यवस्था पर काम चल रहा है बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से। साथियों, बहुजन प्रोडक्ट का जो उद्देश्य है वो है कि अर्थव्यवस्था पे भी हमारे लोगों में समानता होनी चाहिए। भारत में जितने लोग हैं आर्थिक क्षेत्र में भी वो समान होने चाहिए। साथियों, हम लोगों को बोला जाता है कि इन लोगों को आरक्षण के वजह से नौकरी मिला है, आरक्षण की वजह से ये आगे बढ़ते हैं और किसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अपना उद्देश्य डिसाइड कर लिया तो हम ये पूरी दुनिया को बता देंगे कि आरक्षण के अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो भी हम लोग
डंका बजाएंगे, हम लोग सफल होंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगाकर काम करना पड़ेगा। अगर आपने अपना उद्देश्य डिसाइड कर लिया, ये पहला गुण था। दूसरा गुण है उस उद्देश्य को पूरा करना। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आपके अंदर दूसरा गुण है वो क्या होना चाहिए? वो पॉइंट है, या तो भिड़ जाओ या तो भाग जाओ। साथियों, दो चीज़ है जंग के मैदान में, दो चीज़ है, या तो भिड़ जाओ या तो भाग जाओ। अगर आपने काम करने का निर्णय किया, भिड़ने का निर्णय किया, आपने काम करने का निर्णय किया, तो आप जब काम करेंगे तो आपके सामने कुछ विपरीत परिस्थितियां खड़ी होगी, लेकिन आपको उस विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं है, लोगों के विरोध से घबराना नहीं है। आप निरंतर अपने मकसद को पूरा करने के लिए चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए। अपने महापुरुषों को याद करिए कि उन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करके इतना परिवर्तन किया। अगर वो हार मान गए होते तो क्या ये परिवर्तन होता? नहीं होता। इसलिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करिए और विपरीत परिस्थितियों का सामना करके तभी आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए जो आपके अंदर तीसरा गुण है वो क्या होना चाहिए? साथियों, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो पॉइंट है जिद्दी बनो। अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको जिद ठानना पड़ेगा, आपको जिद्दी होना पड़ेगा, तभी आप अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता, कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता, कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूँ होगा, 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 ज़रूर होगा। याद करिए, कांसीराम साहब से कुछ लोगों ने कहा कि बाबा साहब के नाम पर हम सरकार नहीं बना सकते, बाबा साहब के नाम पर हम सरकार नहीं बना सकते, लेकिन बना। हम लोगों ने परिवर्तन करके दिखाया, समाज ने परिवर्तन करके दिखाया। आज ये बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बहुत सारे लोग हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों का विरोध भी कर रहे हैं और हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगाएंगे। साथियों, इन सारी चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। वो आपके काम को रोकना चाहते हैं, वो आपको काम को बंद करना चाहेंगे, लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको मनोबल नीचे नहीं करना है। निरंतर आपको चलते रहना है, निरंतर आपको चलते रहना है। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। दुनिया उसी को सलाम करती है जो जिद्दी होते हैं। जिद्दी लोग ही अपने मकसद को पूरा करते हैं, जिद्दी लोग ही अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। इसलिए आपको जिद ठानना पड़ेगा, जिद ठानना पड़ेगा, जिद ठानना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता, मैं कहूँगा हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता, मैं कहूँगा हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के विषय में। एक बात याद रखिएगा, चौथा जो पॉइंट है वो है एवरेज का सिद्धांत। एवरेज का सिद्धांत क्या है? मार्केटिंग के क्षेत्र में हमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 लोगों का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो लगभग 8 लोग उसमें दरवाज़ा खोलेंगे। अगर उन 8 लोगों को आप अपने सामान के विषय में बताएंगे तो उसमें 4 लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको कहेंगे जाइए मैं आपका सामान नहीं खरीदूंगा, और जो 4 बाकी लोग हैं वो आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन उस 4 लोगों में से 2 लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और 2 लोग आपकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे। उसके बाद जो 2 लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे उसमें एक ही आदमी आपका सामान खरीदेगा, एक ही आदमी आपका कस्टमर बनेगा। साथियों, अगर हम चाहते हैं कि एक आदमी हमारा कस्टमर बने तो हमें 10 लोगों को टच करना पड़ेगा, तब एक आदमी हमारा कस्टमर बनेगा। लेकिन 10 लोगों को टच करने पे ऐसा हो सकता है कि 5 कस्टमर बन जाए, 6 कस्टमर बन जाए, 7 भी कस्टमर बन जाए। इसलिए यदि आपको अपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है तो टच द मोर पीपुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। नए नए लोगों में आपको अपने व्यापार के संदर्भ में बात करना पड़ेगा। जब नए नए लोगों से आप बात करेंगे, नए नए लोगों से आप संपर्क करेंगे तो आपका जो बिक्री का जो दायरा है, सेल्स का जो दायरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप मार्केट में जाएंगे, पता चला कि आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं और लोगों ने आपको समझा के निगेटिव कर दिया। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आप लोगों को समझाने के लिए गए और किसी ने आपको ही उल्टा निगेटिव किया। मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गधा था, वो गधा बीमार हो गया,
तो गधे का जो मालिक था वो गधे के डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला कि गधा मेरा बीमार हुआ है, उसके लिए दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि गधा अगर बीमार हो गया तो भाई गधे को लाओ। तो उसने बोला कि नहीं, मेरा गधा जो है वो घर पे ही है, डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि गधे को वो दवाई कैसे खिलाना है, मैं घर पे जाकर गधे को वो दवाई खिला दूंगा। तो डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति को, गधे के मालिक को दवाई खिलाने का तरीका बता दिया। लेकिन डॉक्टर ने ये बोला कि आपको जो गधे को दवा खिलाना है वो गधे के मुंह में पाइप डाल के खिलाना है। वो जो गधे का मालिक है अपने घर गया और गधे के मुंह में पाइप डाला और पाइप में दवा डाला। इससे पहले कि गधे का मालिक उस पाइप में फूंकता, गधे ने चीपों की आवाज़ लगा दी। वो दवा उल्टा गधे के मुंह में जाने की बजाय उल्टा उस गधे के मालिक के मुंह में चला गया। तो साथियों उल्टा हो गया। मार्केट में जब भी आप समझाने के लिए जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग आपको ही उल्टा समझा के निगेटिव कर दें। इसलिए आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के विषय में जानकारी होनी चाहिए, आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करने आना चाहिए। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी होगी, लेकिन उस परिस्थिति से आप लोगों को घबराना नहीं है। पांचवा जो पॉइंट है वो है सेल्फ मोटिवेट होइए। साथियों व्यक्ति का एक नेचर है कि जब भी वो काम करता है तो काम करते करते निराशा भी आती है। ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा समाज है, ये ऐसी दुनिया है कि आपको काम करते करते आपके अंदर निराशा आ सकती है। तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। यदि आप सेल्फ मोटिवेट हो गए, सेल्फ मोटिवेट का मतलब है कि आप मान लीजिए डिस्चार्ज हो गए और किसी के बिना रिचार्ज के द्वारा आप चार्ज हो जाएं, इसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेट। सेल्फ मोटिवेट आपको होना पड़ेगा। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए। अगर आपके अंदर निराशा आवे तो आपको सोचना है कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो साथियों अपने अंदर जो निराशा आ रही है उस निराशा को ना आने दें। आप उत्साही रहें, आप हमेशा सक्रिय रहें, आप हमेशा ये सोचिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं। बहुत अधिकतर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि जितने लोग भी इस दुनिया में परिवर्तन किए हैं वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड थे। उन लोगों ने अपने पास निराशा को भटकने भी नहीं दिया। अगर आप लोग अपने पास निराशा को आसपास भी भटकने नहीं देंगे तो एक दिन आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे और इतिहास में एक दिन ये लिखा जाएगा कि बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से ये जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति सफल हुई और इतिहास के पन्नों में आप लोगों का सुनहरे अक्षर में नाम दर्ज होगा। छठवां जो पॉइंट है, मनोबल ऊंचा रखिए। साथियों अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों तो आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बोला था कि जंग के मैदान में जिस योद्धा का मनोबल ऊंचा होता है वही जंग जीतता है और जिसका मनोबल नीचा होता है वो जंग हार जाता है। साथियों दुनिया की सारी चीज़ें मनोबल पर आधारित हैं। जब तक आपका मनोबल ऊंचा रहेगा आप काम करते रहेंगे और काम करने वाला आदमी ही सफल होता है, काम करने वाला आदमी ही परिवर्तन करता है। इसलिए आप लोगों को निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना मनोबल ऊंचा रखिए। साथियों हमने आपको ये 6 पॉइंट बताए हैं पहले एपिसोड में, आज केवल इतना ही। साथियों ये 6 पॉइंट आप लोगों को सुनना है, समझना है, उस पर अमल करना है और केवल अमल ही नहीं करना है, काम करना है, काम ही नहीं करना है, अपने उद्देश्य को, अपने मकसद को पूरा करना है, कामयाब होना है। साथियों आज सेल्स मास्टर के इस पहले एपिसोड में बस इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय